नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुख करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मकर संक्रांति पर्व आज स्नान, आज घाटों पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। सीएम योगी ने चढ़ाई गुरु गोरखनाथ की आस्था की खिचड़ी। मुख्यमंत्री ने दी मकर संक्रांति पर शुभकामनाएं। बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन आज लखनऊ में मनाएंगे अपना 70वां जन्मदिन। पूरे प्रदेश से नेता होंगे शामिल। 2027 के लिए देंगे जीत का मंत्र। अमरोहा में फास्ट फूड खाने से 20 वर्षीय शिफा के पेनक्रियाज में हुआ इन्फेक्शन। दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान हुई मौत। यूपी में बिजली संशोधन विधेयक और निजीकरण का वित्तीय पैकेज लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। कर्मचारी बोले मंजूर नहीं। आज से निपट लेगा यूपी का मौसम। पाला और शीतलहर से राहत की उम्मीद। कुछ जिलों में घने कोहरे के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और गोरखपुर से खबर। गोरखपुर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में गुरु की समाधि पर टेका मत्था। गोरक्ष पीठाधीश्वर की समाधि पर की पूजा अर्चना। गुरु समाधि पर आस्था की खिचड़ी की अर्पित। पूजा के बाद सीएम योगी ने की प्रेस वार्ता। प्रदेश व देशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा श्रद्धालु बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी अर्पित कर रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में गुरु की समाधि पर टेका मत्था। लखनऊ से खबर, जहां पर योगी सरकार आम बजट फरवरी में करेगी पेश। दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट फरवरी में पेश करेगी। आम बजट के लिए विभागों से मांगी गई है प्राथमिकताएं। विभागों से अगले सप्ताह चर्चा हो सकती है संभावित। आम बजट 8.60 लाख करोड़ से भी ज्यादा की संभावना। आम बजट के लिए विभागों से मांगी गई हैं प्राथमिकताएं। विभागों से अगले सप्ताह चर्चा हो सकती है संभावित। दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट फरवरी में पेश करेंगी।
लखनऊ से खबर जहां पर सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग का निर्देश, दोपहिया वाहन खरीदने पर डीलरों को 2 हेलमेट देना अनिवार्य। चालक और सहचालक दोनों के लिए होंगे हेलमेट। ISI मार्क वाले 2 हेलमेट देने के निर्देश परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने दिए निर्देश। हेलमेट की कीमत वाहन खरीदने वाले से ही ली जाएगी। बिना हेलमेट वाहन की डिलीवरी नहीं होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? जो 2 पहिया वाहन खरीदेंगे उनको हेलमेट देना अनिवार्य किया गया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार जो है लगातार जो है एक्सीडेंट को देखते हुए लगातार जो है पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे रही है। लेकिन जिस प्रकार से अब ये देखा जाए सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा भी एक निर्देश जारी किया गया है, जो भी अब 2 व्हीलर गाड़ी जो है खरीदने जाएगा उसको वहां पर 2 हेलमेट और भी खरीदने पड़ेंगे। ये कानून जो है पारित कर दिया गया है। इसके तहत सभी बाइक जो एजेंसीज हैं सभी को परिवहन विभाग के द्वारा निर्देश भी जारी कर दिए गए। बिना हेलमेट के जो है किसी को भी गाड़ी आप सेल नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि एक सड़क सुरक्षा को लेकर के ये एक और भी कदम जो है सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है, जिससे कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे उन एक्सीडेंट्स में संख्या कम हो और ना के बराबर हो जाए, इसी कदम को देखा जा रहा है। इसी के तहत जो है अब सरकार योगी सरकार जो है लगातार जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार निर्देश जारी कर रहे थे कि शराब पी करके आप गाड़ी मत चलाएं, हेलमेट लगा करके गाड़ी चलाएं, बेल्ट लगा करके 4 व्हीलर गाड़ी चलाएं। ये सब मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए थे। आज जो है परिवहन विभाग के द्वारा एजेंसीज को निर्देश दे दिए गए हैं कि 2 व्हीलर गाड़ी जो बिना हेलमेट की सेल नहीं की जाए। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि सख्त निर्देशित किया गया है कि बिना हेलमेट के गाड़ी जो है वो डिलीवर नहीं की जाएगी, हेलमेट देना अनिवार्य होगा। लखनऊ से खबर जहां पर KGMU में तोड़फोड़ और हंगामे का मामला। KGMU मामले में पुलिस शुरू की जांच। चौक पुलिस ने घटना की जांच तेज की। KGMU प्रशासन ने पुलिस को सौंपे वीडियो CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की जा रही है। 9 जनवरी को चीफ प्रॉक्टर ने दी थी तहरीर। अपर्णा यादव के समर्थकों पर हंगामे का आरोप। कुलपति कार्यालय का दरवाजा तोड़ने का आरोप है। महिला डॉक्टर और स्टाफ से अभद्रता का आरोप। VC का मोबाइल फोन भी गायब होने का आरोप। अपर्णा यादव के समर्थकों पर हंगामे का आरोप है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से KGMU का मामला धर्मांतरण और शोषण का मामला डॉक्टर रमीज के ऊपर था, उसी के चलते जो है अपर्णा यादव जो महिला आयोग की उपाध्यक्ष है वो KGMU पहुंची थे, उनके समर्थक पहुंचे थे और उनके समर्थकों के द्वारा जो है DC के जो है केबिन पर जम करके बवाल किया गया था, तोड़फोड़ की गई थी। और जिस प्रकार से उनका जो आरोप था कि जो जांच KGMU के द्वारा की गई है उससे बहुत सारी लापरवाहियां, इस चलते जो है KGMU के जो DC है वो काफी नाराज हुए थे और जिसके चलते मुख्यमंत्री से मिले थे और साथ ही साथ उनके द्वारा जो है चौक कोतवाली में जो है तहरीर दी गई थी और मुख्यमंत्री से अपील की गई थी कि पुलिस के द्वारा इसमें जो है जांच कराई जाए और ये जांच जो है STF के द्वारा होनी चाहिए। अब ये जिस प्रकार से 9 तारीख को ये तहरीर दी गई थी और अब तहरीर के बाद उस तहरीर को स्वीकार करते हुए जो है पुलिस के द्वारा जो है अब KGMU में जिस प्रकार से अपर्णा यादव और उनके समर्थकों के द्वारा जो है जो तोड़फोड़ और जम के बवाल किया गया था, अब उसकी पूरी जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट जो है पूरी मुख्यमंत्री को पेश की जाएगी। आगे का निर्णय जो है फिर मुख्यमंत्री के द्वारा लिया जाएगा। हालांकि अपर्णा यादव भी इस पूरे मामले में जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। अब ये देखना है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद जो है मुख्यमंत्री क्या निर्णय लेते हैं। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष। और बता दें आपको कि अपर्णा यादव का मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए थे। मुख्यमंत्री से VC ने मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी।
खबर बलिया से है, जहां पर जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार परिसर में प्रस्तावित एनआईसी भवन के निर्माण कार्य के लिए विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की है। और भूमि पूजन के बाद जिलाधिकारी ने स्वयं पहली ईंट रखकर निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की। इस अवसर पर भूमि पूजन कार्यक्रम शांतिपूर्ण और पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न हुआ। खबर बलिया से, जहां पर लखनऊ आ रहे यूपी सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता आनंद स्वरूप शुक्ला एक गंभीर सड़क हादसे में बाल बाल बचे। रसड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत सबरा पुलिस चौकी के पास उनकी कार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन कार में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं। हालांकि कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। सड़क हादसे से ठीक पहले और बाद में पूर्व मंत्री ने मौलाना अरशद मंदी के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। मैं लखनऊ से बलिया आ रहा था। रात में लगभग 9 बजे का समय था और रसना से जब मैं फेफना की ओर आगे बढ़ा तो देवस्थली विद्यापीठ के सामने चौड़ी सड़क है, वहीं मैं अपनी बाईं लेन में आगे हमारी गाड़ी बढ़ रही थी, सफारी गाड़ी में अपना था, मेरे सहित कुल 3 लोग। और उसी समय अचानक पीछे से किसी वाहन ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे हमारी गाड़ी असंतुलित होकर के और कुछ दूर आगे जा करके सड़क की बाईं ओर गड्ढानुमा स्थान था, उधर गाड़ी गई। एक पेड़ को तोड़ते हुए गाड़ी हमारी जा करके फंसी। उसके बाद जो पीछे 2 ट्रकें आ रही थी वो रुकी और भी 1-2 लोग आए, हम लोगों को गाड़ियों से निकाले। और उसी में एक ट्रक चालक ने बताया कि एक ट्रेलर सामने गई है, वही आपकी गाड़ी को टक्कर मार के गई। मेरठ से खबर, जहां पर सरधना के 2 गांवों में धारा 144 लागू। कपसाड़ ज्वालागढ़ गांव में धारा 144 लागू की गई है। चर्चित कपसाड़ कांड के बाद प्रशासन ने उठाया है कदम। मेरठ से खबर, जहां पर सरधना के 2 गांवों में धारा 144 लागू की गई। कपसाड़ ज्वालागढ़ गांव में धारा 144 लागू। चर्चित कपसाड़ कांड के बाद प्रशासन ने उठाया कदम। बेनस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा प्रभावी, जातीय तनाव की आशंका को देखते हुए फैसला लिया गया है। गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। आईडी चेक करने के बाद ही मिल रही है एंट्री। भीड़ जुटाने और धरना प्रदर्शन पर रोक, शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए इसी सरदाना के कपसाड़ कांड और ज्वालागढ़ कांड के मामले में पुलिस ने धारा 144 लागू कर दी है, क्योंकि लगातार इस मामले को लेकर जो सियासी राजनीति है वो चल रही थी। जातीय तनाव की भी आशंका बनी हुई थी, जिसको देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। साथ ही गाँव में भारी पुलिस फोर्स का जो अमला है वो भी तैनात किया गया है। आईडी चेक करने के बाद ही लोगों को गाँव में एंट्री मिल रही है। बाहरी लोगों की एंट्री पर बैन लगाया गया है। केवल आईडी चेक करने के बाद ही जो गांव के निवासी है केवल उन्हें ही अंदर और बाहर आने की इजाजत है। आशंका जताई जा रही है कि कहीं दोनों ही मामलों में जो जातीय तनाव है वो ना फैल जाए। इसी के चलते धारा 144 जो है वो लागू की गई है। फिलहाल जो गाँव का माहौल है तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन प्रशासन पूरे मामले पर नियंत्रण बनाए हुए है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि धारा 144 दो गांवों में लागू की गई है। किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की एंट्री पर रोक है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हापुड़ से खबर, जहां पर शिक्षकों के वेतन में करोड़ों की कटौती। माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के वेतन में कटौती की गई। 800 शिक्षकों के खातों में गड़बड़ी सामने आई। कटौती के बावजूद प्राण खातों में राशि जमा नहीं। इस मद में शासन से मिले थे करीब 8 करोड़ रुपए। अधिकारियों पर शासन का पत्र दबाने का आरोप। सरकारी कर्मचारियों पर लागू राशि पेंशन प्रणाली। शिक्षकों में नाराजगी, जांच की मांग तेज कर दी गई है। हापुड़ से खबर, जहां पर मतदाताओं की मैपिंग नहीं होने का मामला। एसआईआर में 1.27 लाख मतदाताओं की मैपिंग नहीं। बीएलओ घर घर जाकर बांटेंगे नोटिस। नोटिस के बाद कराई जाएगी मैपिंग। मैपिंग में आ रही समस्याओं का होगा निस्तारण। अधिकारी बीएलओ के साथ मौके पर रहेंगे। कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी ने दिए निर्देश।
मैपिंग में आ रही समस्याओं का होगा निस्तारण। और खबर तो प्रदेश में फिलहाल आता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।